श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 4 मई को वैशाख एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आप अपनी फैमिली को, परिवार को लेके बहुत चिंता में हो ना, बहुत टेंशन में हो कि आपकी फैमिली में धन नहीं है, आपकी फैमिली की मनोकामना पूरी नहीं हो रही, या फिर आपका पूरा परिवार हमेशा टेंशन में रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एकादशी पे घर पे 4 बूंद सभी लोगों को पिला देना। पूरी फैमिली, पूरा परिवार की जो टेंशन होगी, जो संकट आ रही है या आने वाली होगी, वो सारी संकट खत्म जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये 4 बूंद उपाय वाले बताने से पहले एक सबसे फेमस उपाय की बात हम लोग कर लेते हैं, जो कि हर बार पूज्य गुरु जी अपनी कथा में कहते ही करते हैं, ठीक है ना। इस उपाय के लिए आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा, ठीक है ना। अब वो उपाय के सबसे पहले बता दूं फायदे क्या है। आपके जो भी मनोकामना होगी, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी बड़ी हो ना, सारी मनोकामना इस एक उपाय से पूरी होगी। तांबे के लोटे में जल भरोगे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे, अगर आपके घर में गंगा जल हो तो आप इसी कलश के अंदर गंगा जल को भी डाल देंगे। बहुत बहुत ज़्यादा नहीं लेना, लेकिन थोड़ा सा गंगा जल ले लेना। आपके घर में या फिर महादेव के शिवलिंग पे जाना चाहो तो वहां पे फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो कुछ भी चढ़ाना वगैरह है, जैसे भी चढ़ाना है, जितने सामान चढ़ाने, सब कुछ कर लेना। लास्ट में जो मैंने आपको तांबे के लोटे में जल दिखाया, गंगा जल वाला, वो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, ठीक है ना। समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद में आपको यहां पे अपना राइट हैंड लगाना है। कौन सा लगाओगे? दाहिना हाथ लगा करके आपको अपनी मनोकामना पहले महादेव से कहनी है। क्या लगाओगे? इस जगह पे जहां से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, उस स्थान पे राइट हैंड लगा करके अपनी बात महादेव से कह देंगे। कहने के बाद में आपको 3 बार ताली बजानी है और 3 बार आपको स्वधा 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 बोलना है। जो भी व्यक्ति किसी भी महीने की किसी भी तारीख को एकादशी पे अगर 3 बार स्वधा बोल देता है जल को चढ़ाने के बाद में, चाहे उसके जीवन की कितनी भी बड़ी वो मनोकामना हो, कितनी भी बड़ी इच्छाएं हो, वो सारी इच्छाएं मात्र 3 महीने में पूरी होती हैं। इसकी बात, इस उपाय की बात जब भी गुरुजी की कथा किसी भी शहर में, किसी भी जगह पे होती है, हर बार गुरुजी इस कथा के बारे में बात जरूर करते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को ये स्वधा वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं हों, विशेष हों, वो पूरी जरूर हो पाए, ठीक है ना। अब यहां पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अब ये 4 बूंद वाले उपाय की बात करते हैं, जो कि आपकी फैमिली के लिए है, आपके परिवार के लिए, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे एक तांबे का लोटा। तांबे के लोटे में सबसे पहले क्या करोगे? जल भरोगे, ठीक है ना। बाकी इस जल के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना। डालने के बाद में आपको एक बेलपत्र भी लेना होगा। बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी एक बेलपत्र मात्र लेंगे, ठीक है ना। लेने के बाद में आपको उस एक बेलपत्र को, जो तांबे का लोटा मैंने आपको दिखाया ना, उस तांबे के लोटे में बेलपत्र को डाल देंगे। आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में लेकर के उस एक बेलपत्र को घूम लेना, ठीक है ना। आपके घर का जो सदस्य परेशान रहता है, चाहे वो बीमारी को लेके, चाहे वो टेंशन को लेकर के, चाहे धन को लेके, मनोकामना को लेके, जो भी इंसान आपके खुद के घर का, किसी और के लिए आप उपाय नहीं कर सकते, आपके खुद के ही घर का जो इंसान टेंशन में हो, उसके हाथों से एक बार उस कलश को टच करा देंगे, छुआ देंगे। छुआने के बाद में आपको उसको लेके जाना है भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। सुबह करना चाहो सुबह करो, घर पे करना चाहो घर पे करो, शाम को करना चाहो शाम को। मतलब कहने का मतलब है कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब जो बताऊंगा सुनिएगा। पूरा का पूरा जल एक ही बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जब यहां पे चढ़ाओगे तो फिर से आपको एक नाम लेना है, और वो नाम है कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। समर्पित जब आप करोगे ना, तो आप यहां से जल नीचे बहता हुआ निकलेगा, आप इस जल को रोक लेना, ठीक है ना। रोकने के बाद में जो बेलपत्र थी, उस एक बेलपत्र को भी वहां महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठा लेना, ठीक है ना। उठाने के बाद में आप उसे लेके अपने घर जाएंगे। जो भी इंसान, एक हो तो एक, दो हो दो, 5 हो 5, जितने भी सदस्य आप पे घर में रहते हैं, पहले तो आपको उस जल का आचमन 2-2, 4-4 बूंद सभी लोग को कर लेना है। लास्ट में जो एक बेलपत्र आप उठा करके लेके आए हो, जो इंसान को टेंशन बहुत ज्यादा होगी घर में, उस इंसान को उस एक बेलपत्र को खिला देना। यकीन मानिए, अगर इस शनिश्चरी एकादशी पे आपने इस 4 बूंद वाले उपाय को कर लिया, तो आपकी फैमिली में कोई इंसान उदास नहीं हो सकता, आपकी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहेगी, ठीक है ना।
करना ज़रूर है सभी को, भूलना किसी को भी नहीं है। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय होगा धन संपदा को लेके। अगर आप पे घर में पैसे टिकते ही नहीं है, मान लेते हैं कि आप कमाते भले ही कम हो लेकिन घर में पैसे आ तो रहे हैं, लेकिन जितनी स्पीड से आ रहे हैं उससे दुगनी स्पीड से आपके घर से बाहर भी चले जाते हैं पैसे, यानी पैसे टिकते नहीं है, कर्जों में डूबे हो, तो आपको लेना होगा तांबे का लोटा और उसमें भर लो जल, ठीक है ना। बाकी आपको इस जल के साथ में लेना होगा एक छोटी सी चीज, और वो है दूर्वा। क्या लोगे? दूर्वा। एकादशी के दिन दूर्वा का उपाय धन संपदा के लिए जरूर करना चाहिए, है ना। कितनी दूर्वा? 5 दूर्वा आपको लेनी होगी। गिन करके जो हरी वाली दूर्वा आती है वो आप 5 ले लो। लेने के बाद में उस हरी दूर्वा को इस तांबे के लोटे में डाल देना है। डाल दिया। डालने के बाद में इस तांबे के लोटे को लेके पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। आपके घर में धन को लेके कमी है तो आपको वह जल रिद्धि सिद्धि के नाम से चढ़ाना है। किसके नाम से चढ़ाओगे? रिद्धि सिद्धि के नाम से उस 5 दूर्वा वाला जल भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, ठीक है ना। समर्पित जब करोगे तो ये जल होगा बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को यहां पे रोक लेना, ठीक है ना। और जो 5 दूर्वा आपने डाली थी शिवलिंग पे, कहीं ना कहीं वो 5 दूर्वा आकर के रुकेगी। उन 5 दूर्वा को उठा लेंगे और ये जो जल यहां पे आपने रोका है इसे उठा लेंगे और इसी जल के अंदर उन 5 दूर्वा को डाल देना और उसके बाद में आप उसे लेके अपने घर पे जाएंगे। जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, अंदर बाहर हर जगह पे उसी 5 दूर्वा से उस जल का छिड़काव पूरे घर में कर देंगे, जिसकी वजह से अगर आप पे घर में निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा टिकती होगी, माँ लक्ष्मी का वास जिस भी कारण से आप पे घर में नहीं होता है वो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बाद में पूछोगे भैया उन 5 दूर्वा का हम क्या करें, तो उन्हें आप किसी भी हरे भरे पेड़ के नीचे ले जा करके रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये शनिश्चरी एकादशी का तीसरा उपाय धन संपदा का आप सभी को जरूर करना है। अब यहां बात करते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही फेमस उपाय की, जिससे आप अपने घर की लड़ाइयों को खत्म कर सकते हैं। चाहे वो लड़ाई आपके हस्बैंड वाइफ की हो, चाहे आपके माता पिता की हो, भाई बहन की हो, किसी भी फॉर्म में अगर आपके घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत छोटा सा आसान सा है, पहले भी बता चुका हूँ, बस आज आपको याद दिला रहा हूँ। आपको क्या करना है, लेना होगा मक्खन। मार्केट में बहुत ही इजीली 10 से 12 रुपए में मक्खन आपको मिल जाएगा, है ना। मक्खन लेंगे। मक्खन लेने के साथ में आपको लेना है लाल चंदन, ठीक है। लाल चंदन इस बार आपको गीला नहीं लेना है, सूखा वाला लाल चंदन लेंगे, है ना। जो मक्खन आपने लिया है, लाल चंदन लिया है, उसे अलग रखेंगे। एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे और जल को लेकर के पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, है ना। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी जल वगैरह समर्पित नहीं करना। आपको क्या करना है, ये जो स्थान आपको दिखता है, मैं जिसको पीले कलर से पेंट कर रहा हूं उस जगह को ध्यान से देखिएगा। ये जो जगह होती है ये होती है माता का हस्तकमल, मां पार्वती का स्थान। इसी स्थान पर आपको सबसे पहले यहां पर मक्खन का लेपन अच्छे तरीके से करना है, ठीक है ना। मक्खन का लेपन कर दिया, जितना अच्छा कर सकते हो मक्खन का लेपन करेंगे। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में लाल चंदन है उसका आपको लेपन करना है आशुतोष महादेव। फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, आशुतोष महादेव के नाम से उस लाल चंदन का लेपन करेंगे, ठीक है ना। लेपन करने के बाद में फिर आपके पास में जो एक तांबे के लोटे में जल है, जिस इंसान से लड़ाइयां होती हैं उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके भोले शंकर, भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं आशुतोष महादेव के नाम से, तो आपके घर में चाहे वो किसी भी इंसान से आपके घर में लड़ाइयाँ होती हो, क्लेश होता हो, मारपीट होती होगी, वो सारी समस्याएं खत्म ज़रूर हो जाएंगी। तो कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा प्यार से समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक फॉलो करें। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और यहाँ पर अगर मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।